प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं। आत्मिक समझ, जैसे कि वचन 1 शमूएल 22 की 9 से 10 आयत में लिखा है, दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नाश न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है ताकि तुम बहुत सारा फल लेकर आ सको और तुम्हारा फल बना रहे। अब अगर परमेश्वर ने आपको फल लेकर आने के लिए चुना है तो आप अपने विश्वासी होने की कुर्सी को सिगरेट पीकर गालियां कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको आत्मिक समझ नहीं है तो आप शराब पिएंगे, व्यभिचार करेंगे और अपनी विश्वासी होने की कुर्सी को और परमेश्वर के अनुग्रह को जो आप पर हुआ है उसे गालियां देंगे। और अगर आप आत्मा में समझदार नहीं हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को कभी भी आशीषित और लंबी नहीं जी सकते। जब हम बाइबल में दाऊद और शाऊल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि शाऊल दाऊद को मारने के लिए इतना नासमझ हो गया था और गिर गया था कि उसको इस बात की भी चिंता नहीं थी कि अगर मैं दाऊद को मार दूंगा तो इसका असर मेरी राजा होने की पदवी पर पड़ेगा। लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे और यह बात मेरे लिए शोभा नहीं देती। पर वह आत्मा में पूरी तरह से नासमझ हो चुका था। उसको यह बात समझ में नहीं आई कि परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए अभिषिक्त किया है और उसे उस राजा होने की पदवी को गालियां नहीं देनी है। इसलिए उसका अंत अच्छा नहीं था। लेकिन दाऊद आत्मा में समझदार था। उसको पता था कि परमेश्वर ने मुझको इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया है और अगर मैं शाऊल को मार दूंगा तो मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन जब उसने उसका विरोध किया तो परमेश्वर के दास का विरोध किया, उसने परमेश्वर के दिए गए मौके को गाली दी। इसलिए परमेश्वर ने उसको 40 साल के बाद कनान देश में नहीं जाने दिया और मरियम को 7 दिन के लिए कोढ़ी कर दिया। मेरे प्रियो, जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान करके हमको बचाया है। तो अब पाप करके और परमेश्वर के वचनों को तोड़कर परमेश्वर के अनुग्रह को और उस मौके को गाली न दे, हमेशा पाप से दूर रहें और परमेश्वर की दी हुई हर एक चीज़ को संभाल कर रखें। तब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदावंदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंदा इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ खुदावंदा कि जब हम पापी ही थे खुदावंदा तभी आपने हमें चुन लिया था। परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि यहोवा के खोजियों को कोई घटी ना होगी। ए खुदा, आज परमेश्वर आपकी सामर्थ खुदावंदा इन लोगों की जिंदगियों में जाए। आपका पवित्र आत्मा इन लोगों की जिंदगियों को छुए। शैतान की कोई भी योजना इनकी जिंदगियों में कार्य न कर सके। खुदावंदा, आपकी सामर्थ्य इन्हें छू के आज़ाद करे। शैतान की हर एक योजना यीशु नाम में जाती रहे। खुदावंदा, आज आपकी सामर्थ्य इन्हें छू के आज़ाद करे। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं।
आपके लहू बहाने से इन लोगों ने शिफा को लिया। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावना, आपकी सामर्थ्य इन लोगों को छू के आजाद करे और शैतान की कोई भी योजना इनकी जिंदगियों में कार्य न कर सके। खुदावना, आज इनके फाइनेंस, आज इनके परमेश्वर जहाँ कहीं ये जाए, यीशु मसीह के नाम के द्वारा हर एक परमेश्वर इनकी जिंदगी का हर एक पार्ट ब्लेस किया जाए। खुदावना, इनके परमेश्वर जिंदगियों को ब्लेस कर खुदावना, आत्मिक बना, ताकि ये आत्मिक रीति से चल सके। खुदावना, हर एक पाप की स्पिरिट से आज इन्हें दूर रखना। परमेश्वर, इनके बिजनेस ब्लेस किए जाए। खुदावना, आज परमेश्वर ये तेरी आत्मा में खुदावना, तेरी पवित्र आत्मा में चलने पाए। खुदावना, हर एक जन आशीषित किया जाए और ब्लेस किया जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।